Good morning, students. In this video, we will study about the government company. इस यूनिट 3 वाले टॉपिक में बेटा इस चैप्टर में हम अपने दो टॉपिक पढ़ चुके थे. फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड स्टेचुरी कॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी. उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था. कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को बेटा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये जो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो पर्टिकुलर एसोसिएशन है या इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या फिर स्टेचुरी कॉर्पोरेशन है. तो वन बाय वन इन तीनों को पढ़ने के बाद आज हम लोग गवर्नमेंट कंपनी फिनिश कर लेंगे. तो कल मैं इन तीनों का एक बार हम लोग इंट्रोडक्टरी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे. इट मीन्स दैट इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तीनों की एक साथ, जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहे ही ना, कैसा भी वो सारे आपके जो कंफ्यूजन हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं. तो यहाँ पर आज हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है गवर्नमेंट कंपनी का, देखिए गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है. ऑब्वियसली जैसे कि पहली बात तो हम इसके नाम से क्लियर होता है, एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप में है. ऑनरशिप तो हमें प्योरली क्लियर हो रही है, ऑन बाय द गवर्नमेंट एंड सेटअप ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट द्वारा ही ऑन की जाती है, गवर्नमेंट द्वारा ही सेटअप की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. बाकी हमें इसमें अंदर की चीजें देखनी है. जब गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट ने सेटअप की होगी और गवर्नमेंट ही इसकी ऑनर है. अब इसका जो फॉर्मेशन होता है, कंपनी का फॉर्मेशन प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है इन द अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हमने उसमें यूनिट 2 में लास्ट चैप्टर पढ़ा था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. उसमें कंपनी की फॉर्मेशन का पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे उसमें प्रमोशन होता है, कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन के बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन की उसमें स्टेप था एक, एंड द लास्ट स्टेप उसमें क्या था, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट. हमें जो बिजनेस को स्टार्ट करने का जो सर्टिफिकेट है वो हमें सबसे लास्ट में मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग द होल प्रोसीजर. बहुत लंबा प्रोसीजर था वो, और उसको हमें क्या करना था, कंप्लीट करना था. सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी फॉलो होता है. गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश शुरू करती है इसको, लेकिन गवर्नमेंट को भी वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जस्ट लाइक द प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको यूनिट 2 में पढ़ाया था. आप इसको वहां जाके, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको वहां से समझ सकते हैं. ठीक है. तो इसमें देखिए फर्स्ट वन जो पॉइंट है दैट इज एस्टैब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट. ये जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है वो किसके अंडर में एस्टैब्लिश होती है? गवर्नमेंट जो हमारा कंपनीज एक्ट हमारा बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसके अंडर में गवर्नमेंट कंपनी सेटअप की जाती है. यहाँ पे स्पेशली मैंने 2013 क्यों लिखा है बेटा? 2013 लिखने का मेन पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2013 एक्ट के अंडर में जो कंपनी सेटअप की गई है उन्हीं को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं. इससे पहले हमारा 1956 एक्ट चलता था. 1956 पहले ये 1956 था. तो इसके अंडर में भी जो कंपनी फॉर्मेशन होता था उस टाइम पे जो गवर्नमेंट करती थी उनको भी गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता था. लेकिन अब जो है इसको मॉडिफाई करके इसमें कुछ और चेंजेस करके इसको क्या बना दिया गया है, 2013 एक्ट बना दिया गया है. सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर 2013 एक्ट, क्योंकि करंट में यही एप्लीकेबल है. पहले 1956 चलता था. तो जो वो पर्टिकुलर कंपनी जो हमारे कंपनी सब 2013 के अंडर में सेटअप की गई है, या फिर प्लस मैंने यहाँ प्लस मेंशन किया है फॉर द गवर्न बाय एक्ट, यानी इट मीन्स दैट गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्ट बनाया है, गवर्नमेंट ने अगर किसी भी तरीके का कोई भी एक्ट पार्लियामेंट में पास करके बनाया है और उस एक्ट के अंडर में वो कंपनी फॉर्मेशन की है, तो इन दैट केस वो जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी कहला सकती है. गवर्नमेंट उसके लिए अलग से भी एक्ट पास कर सकती है उसके फॉर्मेशन के लिए, या फिर कंपनीज एक्ट के अंडर में भी फॉर्मेशन किया जा सकता है. 2 पॉइंट यहाँ पे, ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर कर लेता है. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज एस्टैब्लिश टू गिव कॉम्पिटिशन टू प्राइवेट सेक्टर. यहाँ पर ये पॉइंट मैंने आपको समझाने के लिए अलग से इसलिए लिया है बिकॉज ऑफ हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी की जरूरत क्यों थी. इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि जब हमारा मार्केट में हमने प्राइवेट पर्सन को अथॉरिटी से दी कि वो लोग अपने हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन क्या प्राइवेट पर्सन को हम बिल्कुल फ्री छोड़ दें उनकी मोनोपोली जनरेट करने के लिए मार्केट में? मोनोपोली क्या होती है बेटा? मोनोपोली अभी हम आगे पढ़ेंगे. मोनोपोली वर्ड का आपको पूरा प्रॉपर मीनिंग बताऊंगी क्या होता है मोनोपोली.
वैसे ये आपका इकोनॉमिक्स का वर्ड है, आपने पढ़ लिया हो, मे भी इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा है तो मैं भी आपको बताऊंगी। मोनोपोली, प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली मार्केट में क्रिएट करे, उससे पहले गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर बन के रहें, जिससे कि मार्केट में उनकी मोनोपोली ना बन पाए। मोनोपोली एक ऐसी कंडीशन होती है जब मार्केट में आपका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। जैसे सपोज कीजिए कि मेरी गोल मार्केट में शॉप है और मेरी जो शॉप है वो हम कैसे ले सकते हैं, मोबाइल की शॉप है, वहाँ पे मोबाइल की शॉप बहुत कम है, तो मोबाइल का मेरा शोरूम है, हम लोग ऐसे ले सकते हैं, और पूरी गोल मार्केट में एक ही है और बाकी दूर दूर तक कोई शॉप ही नहीं है पूरे हापुड़ में, ठीक है, इसकी मोबाइल की, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल से। तो अब क्या है कि मैं वहाँ पे एजेंसी से डायरेक्ट कंपनी, सपोज कीजिए कोई मोबाइल वहाँ से 5000 में परचेज करती हूँ और मैं उस कस्टमर को सेल कर रही हूँ उसे 30,000 में, 20,000 में, तो मेरी क्या चल रही है वहाँ पर, मोनोपोली चल रही है। इट मीन्स दैट कि मैं जो है मोनोपोली में ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या कर रही हूँ, कस्टमर से ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर रही हूँ। तो मोनोपोली में जो बिजनेसमैन है उसका तो बेनिफिट होता है, जबकि कस्टमर का उसमें नुकसान होता है, बिकॉज ऑफ उसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन देने के लिए भी गवर्नमेंट ने ये सोचा, इसका मेन पर्पस लोगों को पब्लिक वेलफेयर नहीं था, सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर हम ये कह दें कि पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टैब्लिश की गई नहीं, पब्लिक वेलफेयर के लिए तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी है, स्टेचुटरी ऑपरेशन भी था, लेकिन इनको मेन जो पर्पस इनका था वो क्या था, प्राइवेट कंपनीज को क्या देना, कंपटीशन देना, establish to give competition to private sector, जिससे कि वो लोग अपनी मोनोपोली मार्केट में क्रिएट ना कर पाए। एक इसमें पॉइंट दिया है बेटा नेक्स्ट, दैट इज सेंट्रल कंट्रोल इज ऑक्यूपाइड बाय गवर्नमेंट। इसमें जो कंट्रोल है पूरा किसके पास होता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास ही होगा, बिकॉज ऑफ ऑनर कौन है, गवर्नमेंट है, फॉर्मेशन किसने किया, गवर्नमेंट ने किया, तो कंट्रोल भी किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। तो कुछ चीजें, कुछ फीचर ऐसे हैं बेटा जो हमें नाम से ही उसका डिफाइन क्लियर कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर जो फीचर है या मेरिट है, प्रोज एंड कॉन्स है, इसका ये डिफाइन होगा, हमें उसके नेम से ही पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या पता चल रहा है, बिल्कुल नेम से क्लियर हो रहा है कि कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट, मींस जो कंट्रोल है वो पूरा किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है बेटा, इट कैन बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट मीन्स दैट कि जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही हो सकती है। जैसा हमने यूनिट 2 में पढ़ा था, हमने वहाँ डिफरेंस पढ़े थे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। कंपनी के 2 टाइप्स थे वहाँ, प्राइवेट और पब्लिक, 2 टाइप की कंपनी वहाँ पर हमने पढ़ी थी। तो गवर्नमेंट कंपनी भी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन सभी स्टूडेंट्स को होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी होती है। ऐसा नहीं है, इस चीज को लिख लीजिएगा कहीं पे, आपकी बुक में भी दिया गया है। देखिए जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में कंसेप्ट बताने के बाद, गवर्नमेंट कंपनी कंसेप्ट बताने के बाद नीचे दिया गया है द गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑफ 2 टाइप्स। गवर्नमेंट कंपनी 2 टाइप्स की होती है, जहाँ पे होली ओन गवर्नमेंट कंपनी, जहाँ पे पूरी गवर्नमेंट कंपनी का ओनर कौन है, एंटायर कैपिटल विद द गवर्नमेंट, पूरी कैपिटल गवर्नमेंट की है। जबकि दूसरे में क्या दिया, मिक्स्ड ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनीज व्हेन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक आर जॉइंट ओनर्स, जहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों जॉइंट ओनर्स होते हैं। तो 2 तरह की कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी में हो सकती हैं, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। इसका इश्यू ना रखिए बिल्कुल भी माइंड में कि गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही होती है, ऐसा नहीं है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, शेयर्स आर परचेज इन द नेम ऑफ, अच्छा यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कंपनी होगी, अगर प्राइवेट कंपनी में जब शेयर परचेज किए जाते हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन जैसे मैं हूँ तो मैं अपने नाम से शेयर परचेज करूंगी। जब गवर्नमेंट कंपनी शेयर परचेज करती है, 51% शेयर गवर्नमेंट कंपनी ने परचेज किए, तो गवर्नमेंट में शेयर किसके नाम से परचेज किए जाते हैं, जब वो कंपनी गवर्नमेंट है तो, या हम भारत सरकार के नाम से परचेज करेंगे, नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी कंट्री का हेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उस शेयर को परचेज करने वाली, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे जो हमारा हेड है उसके नाम से परचेज किए जाएंगे शेयर। इवन अगर स्टेट गवर्नमेंट शेयर परचेज कर रही है तो जो स्टेट का हेड है उसके नाम पे शेयर परचेज
किए जाएंगे। इस चीज को भी नोट डाउन स्पेशली कर लीजिएगा। सेंट्रल लेवल पे शेयर परचेज हो रहे हैं तो वो शेयर परचेज किए जाएंगे प्रेसिडेंट के नाम पर। किसके नाम पर बेटा? प्रेसिडेंट। इसको अलग से इंडिकेट कर लीजिएगा। इसके बाद बात कर रहे हैं हम स्टेट लेवल पे। अगर स्टेट गवर्नमेंट शेयर परचेज कर रही है तो इन दैट केस जो शेयर परचेज की जाएंगे, स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर। इन दैट केस जो शेयर परचेज किए जाएंगे वो किसके नाम पे किए जाएंगे? गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, हो गया। यहाँ पर जो शेयर्स हैं सेंट्रल की अगर हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेयर परचेज किए हैं तो प्रेसिडेंट के नाम पे शेयर परचेज की जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट ने शेयर परचेज किए हैं तो किसके नाम पे परचेज की जाएंगी? गवर्नर के नाम पे परचेज किए जाएंगे। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल पाए। गवर्नमेंट कंपनी के इस समय फीचर पढ़ने में और आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने इन शॉर्ट यहाँ पर लिखे थे ये कुछ बेसिक पॉइंट। यहाँ पर कैपिटल के बारे में बताया गया है बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो आप इस तरीके से समझिए, इस डायग्राम के थ्रू ये जो ग्राफ है ये पूरी कंपनी की टोटल कैपिटल है और इसका जो 51% पार्ट है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है दिस वन, ये जो पार्ट है ये 51% यानी 50% से थोड़ा ज्यादा, हाफ से थोड़ा ज्यादा पार्ट है। 51% भी हो सकता है, कम से कम मिनिमम 51% है, मैक्सिमम उससे ज्यादा हो सकता है, मोर 51% और मोर। 51% कम से कम या फिर उससे ज्यादा कितना भी। कौन हेल्ड होना चाहिए उससे? किसके पास होने चाहिए वो शेयर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। सेंट्रल या स्टेट दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी, या फिर पार्शियली भी हो सकता है। मीन्स कुछ शेयर 51% में से 40% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बाकी 11% स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो 11% शेयर सारे एक ही स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, यूपी, एमपी, हरियाणा। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती हैं, पार्शियली डिफरेंट जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उसमें शेयर मेजोरिटी में कर सकती हैं। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट हो सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कुल मिला के ये 51% पार्ट कुल मिला के गवर्नमेंट का होना चाहिए, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट जो वर्ड यूज होता है, कहीं पर अगर स्पेशल स्टेट वर्ड यूज हुआ है, मैंने आपको कल भी बताया था, वो स्टेट वर्ड दोनों के लिए होता है। किसके लिए होता है? दोनों के लिए होता है। मीन्स इसे हम सेंट्रल लेवल के लिए भी यूज करते हैं और स्टेट लेवल के लिए भी यूज करते हैं। अगर खाली स्टेट गवर्नमेंट वर्ड दिया है तो आपको केवल उसे स्टेट गवर्नमेंट ना समझें। स्टेट गवर्नमेंट में दोनों गवर्नमेंट शामिल होती हैं। स्टेट का जो मतलब है बेटा, अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग पे जाएंगे तो स्टेट का मीनिंग होता है कि बाउंड्रीज में आना, मतलब एक बाउंड्री के अंदर जो गवर्नमेंट है। तो बाउंड्री तो हमारे यूपी की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, जो पर्टिकुलर जैसे हमारे राज्य हैं डिफरेंट, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब की भी हमारी बाउंड्री हो सकती है और नेशनल बाउंड्री भी है। तो इसीलिए सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट को मिलाकर के स्टेट गवर्नमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी फीचर्स करते हैं। तो फीचर्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है बेटा फीचर में? फर्स्ट पॉइंट वही होगा, बिल्कुल इजी, सेम एज यूजुअल, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किस चीज का? गवर्नमेंट कंपनी का। यहाँ से सारा रफ कर देते हैं, प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है। फॉर्मेशन कौन करता है? गवर्नमेंट। वो भी कैसे? एज पर द एक्ट। एक्ट अपना भी हो सकता है, गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ अपना ऑन एक्ट, या फिर हमारा 2013 एक्ट होता है। अगर गवर्नमेंट अपना एक्ट बनाती है तो उसे पार्लियामेंट में हमें पास कराना पड़ता है पहले। सेकेंड पॉइंट जो इसमें दिया है, पॉइंट नंबर 2,
दैट इज ऑनरशिप। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी हमारा पॉइंट आ गया कंसेप्ट में। ऑनरशिप में इन्होंने क्या बताया, 51% से ज्यादा, बस इसमें आपको क्या रखना है, 51% और मोर। जिसके पास होगी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास ही होगी, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी है। अगर गवर्नमेंट के पास 51% से ज्यादा शेयर नहीं है तो हम उसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे नहीं। तो 51% से ज्यादा जो इसका शेयर होता है वो किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। सो डेट्स व्हाई इसकी जो ऑनरशिप होती है वो किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे हमने मैनेजमेंट की बात नहीं की। मैनेजमेंट में आप सोचिए, गवर्नमेंट ने एक एक्ट के थ्रू कंपनी फॉर्मेशन कर दी, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए प्रेसिडेंट जो है या गवर्नर है वो खुद जाते हैं, नहीं जाते। वो खुद कंपनी चलाने के लिए नहीं जाते हैं, वो वहां पे अपने कुछ एडवाइजर्स अपॉइंट कर देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं। शेयर, जहां भी शेयर होल्डर होते हैं आपके, जिस कंपनी में शेयर परचेज किए जाते हैं वहां पर नॉमिनेट करने के लिए या फिर कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, कंपनी के ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे शेयर होल्डर में से कुछ पर्सन को नॉमिनेट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको यूनिट 2 में बताया था जब हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे नॉमिनेट किया जाता है। जैसे किसी कंपनी में 1000 लोगों ने शेयर परचेज किए हैं या 1000 शेयर परचेज किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। ठीक, तो पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है। 1000 लोगों ने शेयर परचेज करा, 1000 लोग जो है जिन्होंने शेयर परचेज किए हैं वो सब ऑनर बन जाते हैं। दे आर कॉल्ड द शेयर होल्डर्स, आर कॉल्ड द ऑनर ऑफ द कंपनी। तो जो 1000 लोग हैं जो कंपनी के ऑनर बने हैं वो सब मिलकर तो कंपनी को चलाएंगे नहीं। इतने सारे लोग, उनके तो कॉम्प्लिकेशन इतने ज्यादा हो जाएंगे, कंपनी नहीं चल पाएगी। शायद 1000 लोग एक बात पर एक मत भी ना हो। तो इसीलिए क्या किया जाता है, उन 1000 लोगों में से कुछ जिनके पास ज्यादा मेजोरिटी होती है शेयर्स की या जिनके पास मैनेजरल स्किल्स होती हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नॉमिनेट किया जाता है। वो नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, बाकी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। ये किसका छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करने का। जो शेयर होल्डर्स हैं, जैसे सपोज करो आपकी क्लास है, आपकी क्लास 50 स्टूडेंट्स की है, 50 में से हमने कहा कि मॉनिटर कौन कौन बनना चाहता है, तो 5 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज करे कि मैं मॉनिटर बनना चाहता हूँ, मैं। तो 5 स्टूडेंट्स ने क्या किया, हैंड रेज किया। अब जैसे 5 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया, ऐसी 1000 में से 20 लोग नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे, बाकी 1000 उन्हें क्या करेंगे, वोट देंगे। अब मैंने बाकी 50 स्टूडेंट्स से क्या कहा कि आपको इन्हें 5 स्टूडेंट्स को क्या देना है, वोट देना है। जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी वो क्या बनेगा, मॉनिटर बनेगा। सेम एज इट इज ऐसे ही कहाँ होता है, शेयर होल्डर्स में होता है। शेयर होल्डर्स में से 1000 लोग थे, शेयर होल्डर कितने हमारे 1000, उसमें से 20 लोगों ने जो नॉमिनेशन का फॉर्म था उसको फिल किया, नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया। जब इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया तो बाकी जो हमारे 980% थे वो तो रेस्ट ऑफ द पर्सन बचे शेयर होल्डर। 980 जो है वो इनकी को क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे इनकी। तो सोचिए जो इसमें से 20 में से 15% थे, 15% ऐसे थे जिनको ज्यादा वोटिंग मिली है, बाकी 5 को बहुत कम वोटिंग मिली है। और हम जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 15 लोग शामिल करना चाहते हैं, 20 की जगह हम कितने शामिल करना चाहते हैं, 15 लोग शामिल करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग जिसके पास होगी, हम उन 15 को चूज करके क्या बना देंगे, अपनी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जितना भी मैनेजमेंट का काम होगा वो सब मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, ऑपरेशंस और आगे के फंक्शंस कौन देखेगा, ये 15 लोग देखेंगे। बाकी 1000 उनको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इट मीन्स दैट इन 1000 शेयर होल्डर्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनको कंपनी चलाने के लिए कहा है कि आप लोग कंपनी आगे कंटिन्यू कीजिए। प्रॉफिट सारा ऐसा नहीं कि इनमें ही बटेगा, प्रॉफिट सारा 1000 में बटेगा। ये अभी भी ओनर है कंपनी के, प्रॉफिट ये भी लेंगे, कंपनी का जो प्रॉफिट का पार्ट है वो लोग सारा प्रॉफिट का पार्ट ये भी लेंगे, 1000 के 1000% लेंगे।
सिर्फ कंपनी चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया गया है। सेम एज इट इज गवर्नमेंट कंपनी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। प्राइवेट पर्सन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और गवर्नमेंट पर्सन भी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट पर्सन हो सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट के एडवाइजर्स। और सोचिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई पर्सन आपको एडवाइस कर रहा है, किसी चीज की आपको एडवाइस दे रहा है, तो आपके लिए क्या वो सिर्फ एडवाइस है? नहीं, सिर्फ एडवाइस नहीं रह जाती, वो एक तरीके का इनडायरेक्टली ऑर्डर हो जाता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। ये हम इसकी लिमिटेशन में पढ़ेंगे बेटा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग। पॉइंट नंबर 4, that is फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट कंपनी में फाइनेंसिंग कहाँ से आती है? स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करती है कंपनी, तो गवर्नमेंट का तो जरिया है ही हमारे पास कि गवर्नमेंट मनी अरेंज करेगी, प्लस हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हम लोग पब्लिक से भी बोरो कर सकते हैं। पब्लिक बोरो की फैसिलिटी है, हम लोग लोन ले सकते हैं कहीं से भी। इट मीन्स दैट कि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज अपॉइंटमेंट्स। इसके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं बेटा गवर्नमेंट कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी की जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनी गई है, जस्ट लाइक द एसएसबी, यूपीएससी, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में थी। अनलाइक द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ के सारे एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते थे, जबकि गवर्नमेंट कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहते हैं। यहाँ पर इनके इंटरनल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनका जो इंटरनल मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट्स सेट करते हैं। अपॉइंटमेंट्स रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर, ट्रेनिंग प्रोसीजर, अपना सिलेक्शन प्रोसीजर ये लोग अपने हिसाब से सेट करते हैं। प्रमोशन पॉलिसीज अपनी खुद की बनाते हैं। ये सब चीज़ें जो हम अपनी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाती है। किसे मेंशन कर दी जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों क्या होते हैं, ये मैंने आपको कैसे बताया था, जो हमने यूनिट 2 में वीडियो पढ़ी थी, तब उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है बेटा। अपॉइंटमेंट्स किसके थ्रू होते हैं? इंटरनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं। इसमें किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता अपॉइंटमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट लीगल। टाइम कम बचा है बेटा हमारे पास, थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, मुझे अटेंडेंस भी लेनी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स इनकी जो एंटिटी होती है वो बिल्कुल सेपरेट होती है। गवर्नमेंट की, कंपनी की और गवर्नमेंट की और प्राइवेट पर्सन की बिल्कुल सेपरेट सेपरेट एंटिटी है। इट मीन्स दैट हम कोई भी यहाँ पर एसेट्स और प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो वो किसके नाम से करेंगे? कंपनी के नाम से करेंगे। कंपनी की एंटिटी कैसी होती है? सेपरेट होती है। कोई भी पर्सन कंपनी पे केस कर सकता है और कंपनी किसी पे केस कर सकती है। कंपनी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो अपने खुद के नाम से होगी, ना कि गवर्नमेंट के नाम से। कंपनी का जो भी नाम है वो उसके नाम से एंटर होगी। लास्ट पॉइंट सेम इसमें बेटा वही दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। यहाँ पर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनॉमी होती है। इट मीन्स दैट आपको पूरी फ्रीडम दे दी जाती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी पावर्स दी गई हैं जो कि एक्ट में लिखी गई हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेयर थोड़ा कम होता है इन कंपेयर टू द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। होता है गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, गवर्नमेंट ओनर है, इंटरफेयर होता है, बट इन कंपेयर टू द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग
थोड़ा सा कम इंटरफेयर है। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो इंटरनल मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग करते हैं, तो सो दैट उनके पास जो पावर्स होती है, पावर यूज करने का उन्हें पूरा राइट दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर उनको पूरी पावर्स ऑटोनॉमी दी जाती है यूज करने की। तो यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट नंबर 7, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं बेटा गवर्नमेंट कंपनी के, जैसे कि आपकी भारत इलेक्ट्रिकल स्टील कंपनी हो गई या कॉयल लिमिटेड कंपनी हो गई, ये कुछ गवर्नमेंट कंपनी के रियल एग्जांपल्स हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे तीनों की, डिपार्टमेंट एंड रेटिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट कंपनी। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन द प्रीवियस वीडियोज, यू कैन ज्वाइन टुमारो क्लास। हम उसमें किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सबको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।